सोए हो ऐसे बहुजन काली चादर ओढ़ के, जिंदगी अधूरी होगी देखो पीछे मुड़ के। सोए रह गए तो अधूरी जिंदगी, नींद में न सो नींद से जागो, नींद में न सो नींद से जागो। मैं सत्यप्रकाश पासवान और मूलतः गया जिले का निवासी हूँ। गया जिला में एक जगह है चाकंद, वहाँ का मैं निवासी हूँ। और बचपन से मेरा झुकाव संगीत और म्यूजिक की ओर रहा है। और उसके उसके पीछे का वजह है कि हमारे पिताजी एक सुगम संगीत के बहुत अच्छे कलाकार थे, और उन्हीं की वजह से उनको नौकरी मिली थी। और जिस समय नौकरी मिली थी, जब मैंने उनसे उनसे जब पूछा, तो इतना मार्मिक, आज भी अगर उनकी बातों को मैं जब याद करता हूँ तो कभी कभी अकेले में बहुत आंख से आंसू निकलता और मैं रोता हूँ। क्योंकि इतना संघर्ष है कि आज़ाद भारत में भी जो है, मैंने उनकी कहानी सुनने के बाद मैं कई बार मैं रोया हूँ, आज भी मैं रोता हूँ। और उनके साथ जो घटना घटी होगी तो वो कैसे जी रहे होंगे, ये तो मैं नहीं बता सकता। तो चूँकि हमारे पिताजी सुगम संगीत के कलाकार थे, तो वो जब गाते थे तब मैं उनसे कुछ प्रेरणा सीखता था। तो लगता था कि भाई ये लकड़ी का जो हारमोनियम जो होता है, उससे आवाज़ जो निकलती है बहुत मधुर, वो कैसे निकलती है। तो इच्छा थी कि मैं भी हारमोनियम बजाऊँ। तो हमारे के यहाँ एक बहुत अच्छे कलाकार आया करते थे, लखन जी नटराज, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उपाधि दी गई थी नटराज की। उनके साथ हमारे पिताजी संगीत का प्रोग्राम करते थे और उन्हीं से आजीविका चलती थी। हाँ, और क्या, जब एक कार्यक्रम जब हुआ, गया में डीवीसी कार्यक्रम का जब उद्घाटन हुआ, तो लखन जी नटराज ने कहा कि ये नागेश्वर, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग आ रहे हैं, तुम पैसा मत मांगना, तुम अपने लिए एक नौकरी मांग लो। और कहा कि ठीक है। और उन्हीं गाने के बल पे नौकरी मिली और उसके बाद जीविका चलनी शुरू हो गई। मैं भी गाना शुरू किया मैं भी गाना शुरू किया। जब वो 6 क्लास में जब एडमिशन लिया, तो आज भी वहाँ एक गिरजानंदन सिंह थे हेड मास्टर, एक पैर से लाचार थे। आज भी हम जो राष्ट्रीय गान जो जन गण मन गाते हैं, आज भी मैं 52 से 55 सेकंड के अंदर गाता हूँ, अब बिल्कुल सस्वर। तो उन्होंने कहा कि अरे ये लड़का तो बहुत अच्छा गाता है। वो अपने खुद हारमोनियम लेके और कहा कि तब पहुँचो यहाँ। और तब लगा कि भाई हमारे गीत में वास्तविकता जो है कुछ न कुछ तो है। और मैं गाना शुरू किया, और छोटे मोटे गांव के स्टेजों पे कार्यक्रमों में मैं गीत गाया करता था, फिल्मी गाना गाया करता था। और यहीं से शुरुआत हुई। जब 1985 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तो मैं अपने स्कूल की ओर से पूरे गया जिला का मैं सेकंड टॉपर रहा हूँ। लेकिन क्या, उस समय के सामंतवादी ताकतों के, सामंतवादी जुल्मों के ये अधीन के रहकर जो है, वो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों? कि हमारे साथ वाद्य यंत्र नहीं थे, वादक नहीं थे। अगर उस समय भी मेरे साथ अगर वादक रहते, तो मैं रेडियो स्टेशन रांची से 2 दिन का मेरा प्रोग्राम होता। 1994 में मैं मगध यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट किया हूँ। और वहाँ के जितने सारे विद्यार्थी आज भी मुझे लोग जो है ना, मैंने खुशी खुशी याद करते हैं। जो भी लोग टीचर्स, जो भी मतलब फैकल्टी थे, रिटायर भी कर गए, फिर भी आज अगर जब मुलाकात होती है कहीं, तो वो हाल चाल मेरा पूछते हैं कि बोलो सत्यप्रकाश क्या हाल है। और आज जब पहली बार आवाज़ का की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पटना में जब मुलाकात हुई हमारे बुद्ध मित्र मुसाफिर सर से, तो वास्तविकता जो है ना, इन्होंने हमारा जीने का उद्देश्य ही बदल दिया। और आज मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक बाबा साहब के सपनों को साकार करने, उनके जीवन दर्शन, उनके द्वारा मतलब कि बिताए गए एक एक क्षण, एक एक पल को मैं याद करूं और उन पर कुछ लिखूं, और मैं लोगों के बीच अपनी भाषा में, अपनी शैली में लोगों के समक्ष रखूं। और आज अंतानी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार बिल्कुल दिल से, कि गुजरात के कार्यक्रमों में जो है, जो कुछ भी कहा गया, वो अपने समता टीवी के माध्यम से इतना प्रचार प्रसार किया कि लोग अगर सुनते हैं तो मुझे तो बहुत हंसी आती है। और वो इंजॉय कि शायद फिर दोबारा मतलब कि शायद ही मिल पाए या नहीं मिल पाए, इसकी तो कोई गारंटी मैं नहीं देता हूँ। और वास्तविकता जब मैं वो
जब हमारा यूट्यूब पर आपके समता चैनल पर लोगों को मैं कहता हूँ कि भाई अगर गीत अगर सुनना है, मेरा कार्यक्रम अगर कहाँ जाते हैं, ऑफिस में पूछा था कि कहाँ गए थे, कहीं गए थे तुम देख लो खोल के। और जब देखा था कहा कि अरे यार तुम तो बहुत बड़ा जगह जाते हो। हम बोले कि चलो मेरे साथ, अगर चलना है तो चलो और नहीं चलना तो फिर बैठो। तो यही संक्षिप्त मेरा परिचय है और इससे आगे फिर आप जो बताएं मैं बोलिए। गीत आप लिखे हैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव बुद्ध मुसाफिर सर के ऊपर। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक की भी डिमांड है कि उस गीत को हम सुने आपके मुखाग्नि से, और क्योंकि आपने लिखा है आप उसको बेहतर गा पाएंगे। नहीं ऐसा है ना कि चूंकि जब भी कोई भी मैं ये कार्यक्रम में जब आने के कहे कुछ दिन पहले तो दिमाग में लगता है कि मैं ऐसा क्या लोगों के सामने रख सकूं जो बिल्कुल एक नयापन हो, जो शायद किसी के मन में नहीं हो ऐसा। तो कभी कभी दिमाग में एक बात आती है अंतानी जी कि मैं पिछले बार कहा था कि बुद्ध भीम को देखा नहीं और न देखा कांसी राम, और जब मुलाकात हुई मुसाफिर सर से तो नींद हो गया हराम। और वास्तविकता जो है ना, एक भय भी बना रहता है और जितना प्रेम इनके साथ जो है वो मैं चाहता हूँ कि वो प्रेम के बल पे मैं इनका इतना नज़दीक आऊँ कि ताकि लगे कि कोई दूसरा मेरे पीछे है ही नहीं हो। तो कभी कभी सोचता हूँ कि आखिर जो है इस व्यक्ति जो साधारण व्यक्ति के आदमी अच्छा एक पोस्ट पे हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, अच्छी सैलरी होगी, ये आखिर समाज को उठाने के बीड़ा तो मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई बिरला लाखों में एक हो सकता है। आखिर इन मन में इनकी क्यों ये बात आई, जो है एक जिज्ञासा मन में है। मैं निष्कर्ष पे निकला हूँ, यही निष्कर्ष पे निकला हूँ कि कहीं ना कहीं बाबा साहब का जीन जो है इनके अंदर है। कोई माने या ना माने, लेकिन मैं तो इस विषय पर बिल्कुल एकदम एकदम निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि बाबा साहब के अंदर इनके अंदर जीन है। और तब भी जो है जब भी अगर ये भाषा अगर बोलते हैं तो सिर्फ बाबा साहब का ही बोलते हैं। अब चूंकि क्या है, एक उसी पे 2-4 लाइन बनाए थे। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण 1956 में हो गया। इनका जन्म जो है 1965 में हुआ है। तो हम कहना चाहेंगे इनकी कि भाई 10 साल के अंतराल में जो 9 साल का अंतराल है वही जो है एक बीच की कड़ी खाई हुई है। तो बाबा साहब मुसाफिर सर के रूप में जन्म लेकर जो है वो एक सवाल पूछते हैं लोगों से। क्या पूछते हैं? माना थोड़ी देर हुई है मुझको लौट के आने में, इतनी जल्दी तूने कर दी हमको ही भूल जाने में। आज वास्तविकता जो है, अगर बाबा साहब अंबेडकर का कृति जस गुणगान आज हम लोग जो अगर गाते हैं तो ये वास्तविक आवाज़का की देन है, जो करीब करीब एक साधारण से व्यक्तित्व तक भी पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे इतिहासकारों ने, हमारे समाज के ठेकेदारों ने, हमारे अपने लोगों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने बाबा साहब के इतिहास को, बाबा साहब के जीवनी को हम तक सही ढंग से पहुंचाया नहीं। और इसी वजह से जो है कि मेरे जैसा आदमी भी जो है पढ़ा लिखा, मैं अपने आप को आज भी मतलब चैलेंज करता हूँ ब्राह्मण के बेटे को कि अगर तुम में अगर हस्ती अगर है तो किसी भी विषय पर हमसे तुम बात कर लो। और उसके लिए जैसा कि हमारे रमेश सर ने कहा है कि उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। मैंने भी पढ़ा है। मैं यहाँ तक तो मैं बता दूं कि मैं कुरान का हिंदी रूपांतर ही पढ़ा हूँ अंतानी सर। और उसमें भी जो है मुसलमान लोगों से करता हूँ कि जीव हिंसा, कहीं कोई वेद ग्रंथ शास्त्र कोई नहीं कहता कि जीव हिंसा है। हाँ, इतिहास में एक चीज़ें मैंने पढ़ा था, वो क्या है, जब राजा महाराजा किसी चीज़ का अगर खुश करना चाहते देवताओं को तो खास करके बहुजन समाज के लोगों को कैसे देते थे बलि? नाव पर बिठा ले गए और कहा हुआ कि नाव डुबो दिया गया और वो चेतावस्था में वही जाके बलि दे दिया गया। लेकिन क्या है, बहुत से इतिहासकारों ने इस चीज़ को छुपा कर रखा गया। हमारा अपना इतिहास, अब सोचिए कि मेरे जैसे आदमी जो है अब भी 25 साल की उम्र के बाद जो है बाबा साहब का जीवनी अगर डिटेल्स में जानकारी होती है तो सोचिए कि देश की स्थिति क्या होगी आज। और आज जो है हम जो अपने आप को जो बहुजन कहते हैं, वास्तविकता जो है हमारा ही अपना इतिहास बहुजन नहीं है,
हम सर्वजन थे और वास्तविकता के इतिहास को बताने की जरूरत। कोई इतिहास अगर नहीं कहता, इतिहास के दो पन्ने हैं, एक है स्मृति और दूसरा इतिहास है। तो स्मृति राज दरबार में एक राजा कवि राज कवि होता था, जो सिर्फ राजा की बड़ाई लिखता था वो। और आज भी जो है हमारा रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, कुरान जो कुछ भी है वो इतिहास नहीं है, वो अंतानी सर, वो सिर्फ एक स्मृति है किसी एक व्यक्ति की बड़ाई में जो है। और इतिहास जो था वो हमको दबा के रखा गया, क्योंकि क्या, वो इतिहास में सिर्फ अछूतों का, अस्पृश्यों का, बहुजनों का इतिहास था। और वो इतिहास इसलिए रखा गया कि जैसा कि सर ने कहा था कि भाई प्लानिंग जो है, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे जानते थे कि अगर ये इतिहास जो है, अगर हमारे अपने लोगों को अगर वास्तविकता अगर समय से अगर मिल गया होता, तो आज जो हम कहते हैं कि हुक्मरान बनाओ, हमारे मुसाफिर सर हमेशा कहते हैं हुक्मरान बनाओ, वो तो पहले ही से हमारा खानदान हुक्मरान था जो है। बाबा साहब अम्बेडकर जो है इतना जुल्म जाति के बावजूद भी जो है जब वो बन गए, वो अगर वास्तविकता जो है, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, मैं उस पुस्तक में सर जिसमें चर्चा किया था कि जो मैं पढ़ा था, लोगों जो आज भी जो है हमारे अपने लोग भी उस चीज़ को मतलब कि छुपाने का प्रयास करते हैं, या सच्चाई क्या मैं नहीं जानता, लेकिन क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर की स्वाभाविक मौत नहीं हुई है। ये मैं भी मैं पढ़ा हूँ और मेरा दिल भी कहता है। अभी जो 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 शारदा देवी नाम की जो दूसरी महिला जो मतलब कि जिसकी बात आती है, वो प्री प्लानिंग है लोगों का जो है, और वो जो है शादी का सिर्फ एक नाटक है। बाबा साहब इस चीज़ को भी जानते थे, लेकिन चूंकि क्या है, बाबा साहब कभी मतलब जितना सेवा सत्कार की थी वो, और उन्होंने तय कर लिया था कि जितनी सेवा की है, अगर हमारी अगर जान ही अगर इसकी कीमत है तो मैं सहर्ष देने के लिए तैयार हूँ। और इतिहासकार आज भी उस चीज़ को दबा कर रखा है। तो आवाज़ का जो है, अब बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत तो कर ही रही है। और आपने भी एक चीज़ जो कहा है कि वास्तविकता अगर बाबा साहब के सपनों को पूरा करना है तो ये भाषण से काम नहीं चलेगा, सिर्फ जो है मनी चाहिए। और वास्तविकता ये तो अब तो सपना साकार होता दिखाई दे रही है। अभी एक भाव है, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खइयो मांस, ए दो नैना नैना मत खाइयो, जामे अम्बेडकर सपने देखने की आस। भाव है कि अगर ये शरीर मर भी अगर जाए, पूरा शरीर को अगर मांस अगर पूरा अगर एक एक अगर पार्ट अगर खा जाए, लेकिन वो निवेदन करता है वो शरीर कि ये कहा तू मेरा पूरा का पूरा मांस खा जाना, लेकिन ये दो आंखें मत खाना। क्यों? कि बाबा साहब के अधूरे जो सपने हैं, इसमें सपना वो पूरा होते देखने की आदत डालनी है इसको। वो पूरा वो सपना देखना चाहती है आंखें, इसलिए मेरा आंखें जो है ये छोड़ देना जो है। अब वास्तविकता जो है, अगर यही जो है, मैं यहाँ पे जितने सारे लोग मैंने अभी तक जो भी कार्यक्रम में मैंने अंतानी साहब मैंने देखा है, मैं उसमें सबसे निचले स्तर का कर्मचारी हूँ। लेकिन चूंकि क्या है, हम कदम से कदम मिला के चलने में विश्वास रखते हैं, और जब हमारे जैसा आदमी जब इस तरह का भाव अगर रखता है, तो वो सपना जो है, अधूरा सपना बाबा का जो है पूरा होने में ज़्यादा समय अब नहीं लगने वाला है। तो अब तो भाई विशेष रूप से मैं आपका मतलब कि शुक्रगुजार हूँ पुनः जो है कि भाई हमारे जैसे भी कलाकार को जो है एक बड़ा रूप दिया है, और इसका मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद प्रकट करता हूँ। कोई रचना सुनाइए हमारे दर्शकों के लिए जो आपके दिल को छूती हो। रचना तो अभी मैंने गीत बनाई है, आज भी जो है मैंने किन्हीं किन्हीं बात के लोगों के अंदर असर करता या नहीं करता। असर करती नहीं कोई दवाई की मियाँ तेरी, असर करती नहीं कोई दवाई की मियाँ तेरी, बिना दीदार दिलवर के, अर्थात बुद्ध मित्र मुसाफिर हमारे रमेश सर हैं, बाकी सारे लोग, मिटे नहीं बेकरारी है। तो अब क्या है, आज भी हमारा समाज जो है ना, अंतानी सर सो रहा है, और सो रहा है ऐसे सो रहा है कि अगर वास्तविक जो है सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जो सोने की जो नाटक जो कर रहा है उसको आप नहीं जगा पाएंगे, वो समझ गए। तो आज जो है मैं तो कहता हूँ कि एक हमारे बुद्ध मित्र मुसाफिर दिन रात एक करके, कहाँ टेंट गड़ेगा 12 बजे, मैं फोटो जब देखा था ग्रुप में डाला गया था, मफलर बांध कर देख रहे हैं कि रात में मतलब सीन है। बताइए, जो आदमी खुद ही जो है एक अच्छा खासा सैलरी लेने वाला आदमी जो है, उसको क्या चिंता है? चिंता तो है।
कबीरदास ने लिखा है कि चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, और जो चितवे नाम बिन वही काल की फांस। तो उनके लिए मैंने लिखा है। आज भी हमारा जो बहुजन समाज सो रहा है, तो एक भाव है, नींद में न सो, नींद में न सो, नींद में न सो, नींद में न सो, मेरे बाबा सो गए होते तो नींद में न सो, नींद में न सो। कैसे सोए हैं? सोए हुए से बहुजन काली चादर ओढ़ के, सोए हुए से बहुजन काली चादर ओढ़ के, जिंदगी अधूरी होगी देखो पीछे मुड़ के। अगर वास्तविकता जो है, अगर हम वही नींद में अगर सोए रहे तो हमारी दुर्गति क्या होगी, तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सोए हुए से बहुजन काली चादर ओढ़ के, जिंदगी अधूरी होगी देखो पीछे मुड़ के। सोए रह गए तो अधूरी जिंदगी, नींद में न सो, नींद से जागो, नींद में न सो, नींद से जागो। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जैसा कि मैंने पढ़ा कि भाई उनको पढ़ने के लिए स्ट्रीट लाइट के सहारा लेना पड़ता था। एक भाव है, भीम को नींद आती लगती होगी भूख भी, पूरी जिंदगी बहुजन को दी देखी सिर्फ दुख ही। कैसे जीते अगर ना होते तो नींद में न सो, नींद से जागो, नींद में न सो, नींद से जागो। एक भाव है, ये इसके शब्दों पर थोड़ा सा गौर करेंगे हमारे रमेश सर। बाबा अगर ना होते होते पेंट कोट में, कई पीढ़ियां गुजरी मेरी सिर्फ लंगोट में। बाबा अगर ना होते होते पेंट कोट में, कई पीढ़ियां गुजरी मेरी सिर्फ लंगोट में। क्या करना है अब तो सोच लो, नींद में न सो, नींद से जागो। क्या करना है कि मतलब कि फिर वही लंगोट में जिंदगी जीना है, या फिर कोट पैंट को आगे बढ़ाना है, टाई भी बांधना है उसमें। और यदि याद आती तुम्हें बाबा के सपने, कब होगा चिंतन शिविर हॉल में अपने। एक हॉल बनाने की चिंता हो रही है ना, तो भाई एक दिली इच्छा है कि अब जो ये जहाँ तहाँ हम लोग चिंतन शिविर जो कर रहे हैं अंतानी सर, चाहते हैं कि हॉल जल्दी से बने और उसी हॉल में चिंतन शिविर हो। यदि याद आती तुम्हें बाबा के सपने, कब होगा चिंतन शिविर हॉल में अपने। क्यों चिंता सिर्फ एक मुसाफिर सर को, नींद में न सो, नींद से जागो, नींद में न सो, नींद से जागो। अगर वो भी अगर नहीं जा सकते, अगर वो भी चिंता अगर नहीं अगर दूर करना है, तो एक काम कर सकते हो, हुक्मरान बना के। छोड़ो चिंता भाई अब हुक्मरान बनाना, संविधान रूप मिला है हमको खजाना। छोड़ो चिंता भाई अब हुक्मरान बनाना, संविधान रूप मिला है हमको खजाना। सिर्फ दिल से एक बार तो देखो, नींद में न सो, नींद से जागो, नींद में न सो, नींद से जागो। अगली पंक्ति है, सिद्धिकांत भानु गौतम सुने मेरी अर्जी। हमारे मुसाफिर सर एक कहानी सुनाते हैं हमेशा, चाइना के दर्जी।
सिद्धिकांत भानु गौतम सुने मेरी अर्जी, किस्सा सुने हैं भाई चाइना की दर्जी। दिल से जय भीम तो बोल दो, नींद में न सो, नींद से जागो, नींद में न सो, नींद से जागो। अगली पंक्ति है, रूपम प्रकाश एक सपना संजोए, कब कैसे पूरा होगा यदि बहुजन सोए। यदि बहुजन समाज अगर आज हमारा सो गया तब बाबा साहब का वो सपना नहीं, सारे के सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। इसलिए अब सोने की जरूरत नहीं है, जागने का समय आ गया है और जगाने वाला भी सामने है। रूपम प्रकाश एक सपना संजोए, कब कैसे पूरा होगा यदि बहुजन सोए। खड़े मत रहो चुपचाप कोने में, खड़े मत रहो चुपचाप रोने में। नींद में न सो, नींद से जागो, नींद में न सो, नींद से जागो। यूपी के लोगों के लिए एक चीज है, अंतानी सर। मालती राव उषा गायत्री देखो बहन को, बहन मतलब कि मायावती, और दोनों चीजें, बहन मतलब एक दूसरे का बहन भी। मालती राव उषा गायत्री देखो बहन को, अब हाथी की सवारी कर लो छोड़ दो वहम को। वहम मतलब कि अभिमान जो है थोड़ा बहुत, कि क्या भाई मेरे पास लग्जरियस गाड़ी है हम उसी में जाएंगे, नहीं भाई थोड़ा सा प्रकृति के द्वारा हुआ सवारी दिया उसको भी कर लीजिए। मालती राव उषा गायत्री देखो बहन को, हाथी की सवारी कर लो छोड़ दो बहम को। समय आ गया है अब तो सोच लो, नींद में न सो, नींद से जागो, नींद में न सो, नींद से जागो, नींद में न सो, नींद से जागो। नमो बुद्धाय, जय भीम। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।